देव उठनी एकादशी की व्रत कथा एक बार जरूर सुने, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सर्वदा बना रहे। श्रोताओं, देव उठनी एकादशी का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संदेश है। यह वह दिव्य क्षण है जब भगवान विष्णु, जिन्होंने 4 माह तक योग निद्रा में रहकर संसार का पालन किया, अब जागृत होते हैं। यह जागरण हर साधक को आत्मानुभूति, प्रेम और भक्ति से जोड़ता है। देव उठनी एकादशी का यह पर्व हमें विश्वास, भक्ति और सत्कर्म का संदेश देता है। श्रोताओं, इस शुभ अवसर पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए श्रोताओं, बिना समय को देरी करते हुए देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर कुछ पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। श्रोताओं, कथा महाभारत काल की है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। श्रोताओं, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका महात्म्य मैं तुम्हें बतलाता हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बताया था वही मैं तुम्हें कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, वह एकादशी कौन सी है जिसमें धर्म और पुण्य के कार्य करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं? कृपया उस एकादशी का महात्म्य बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बहुत बड़ा है। यह पापों का नाश करती है, पुण्य की वृद्धि करती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करती है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य का बखान तब तक करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधनी एकादशी नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी के उपवास से मनुष्य को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजयूष यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रोताओं, फिर भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे पुत्र, प्रबोधनी एकादशी बिना याचना के भी दुर्लभ वस्तुएं प्रदान करती है। भक्तिपूर्वक उपासना करने से मनुष्य को हरि प्रसन्न होते हैं और उन्हें ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज और सुख की प्राप्ति होती है। मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पाप भी यह पाप नाशनी प्रबोधनी एकादशी भस्म कर देती है। पिछले हजारों जन्मों के पाप प्रबोधनी एकादशी की रात में जागरण करने से रुई के ढेर के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो फल ब्रह्मांड, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी नहीं पा सकते, वह प्रबोधनी एकादशी के जागरण से अनायास ही मिल जाता है। श्रोताओं, सभी तीर्थों के स्नान करने, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, वैसे ही यह समझकर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र प्रदान करने वाली है और जो भी प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है और वही भोग का मोक्ष भी प्राप्त करता है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए किया गया स्नान, दान, जप और होम सब अक्षय होता है। तो मनुष्य इस तिथि पर उपवास करके भगवान माधव की भक्ति और पूजा करते हैं। वे 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं में अपने तेज से प्रकाशमान होकर श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। प्रबोधनी एकादशी पर भगवान गोविंद की पूजा करने से
मनुष्य के जीवन के सभी पाप, चाहे वे अधिक हो या कम, धुल जाते हैं। अतः संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, बेटा नारद, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भजन में पूरी तरह से लीन होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है, उसे चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन शास्त्र चर्चा के माध्यम से मन की संतुष्टि करते हुए कार्तिक मास बिताता है, वह अपने समस्त पापों का नाश कर 10,000 यज्ञों का फल पाता है। कार्तिक मास में भगवान मधुसूदन को शास्त्र की कथा के श्रवण से जो संतोष मिलता है, वह उन्हें यज्ञ, दान, जप आदि से भी प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष कार्तिक मास में एक श्लोक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा का पाठ करता है, उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष शास्त्र का अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। जो कल्याण प्राप्ति इच्छा से कार्तिक मास में श्री हरि की कथा का आयोजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। और जो व्यक्ति नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्रोताओं, प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करने से 7 दीपों सहित पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान विष्णु की कथा सुनकर यथाशक्ति कथावाचक का सम्मान करते हैं, उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान से संबंधित गीत, शास्त्र, विनोद एवं उत्सवों में समय व्यतीत करता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो पुण्यात्मा भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य तथा श्री विष्णु की कथा करते हैं, वे तीनों लोकों से ऊपर विराजमान होते हैं। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा में फलों, फूलों, कपूर, अगरबत्ती और कुमकुम का अर्पण करना चाहिए। इस दिन दान आदि में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जागरण के समय शंख में जल लेकर विभिन्न फलों और द्रव्यों के साथ भगवान जनार्दन को अर्घ अर्पण करना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान और समस्त प्रकार के दान से जो फल प्राप्त होता है, वह प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर मिलता है। देवर्षि अर्घ अर्पण के बाद भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि द्वारा गुरु का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, कथा पुराण का पाठ करने से प्रत्येक अक्षर पर कपिला गाय के दान का फल मिलता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रगत विधि से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति निश्चित होती है। केतकी के एक पत्ते से पूजा करने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्षों तक अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। जो भक्त अगस्त के पुष्पों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की अग्नि शांत हो जाती है। वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्ते और पुष्प अर्पित करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्वस्तवन, दर्पण, चिंतन, नित्य पूजन और नमस्कार द्वारा तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करता है, वह अनंत गुणों तक पुण्य का विस्तार करता है। श्रोताओं, फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सभी फूलों और पत्तों को अर्पित करने से जो पुण्य मिलता है, वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के आगमन पर नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु जी जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। जो यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में केवल तुलसी का एक दल अर्पित करने से ही मिल जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा भगवान की जय। श्रोताओं, अब सुनिए देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे, जिसमें राजा, प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था।
फिर एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसे एक शर्त पर नौकरी देने की बात कही। उन्हें हर रोज खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने शर्त मान ली। श्रोताओं, फिर जब एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, कृपा करके मुझे अन्न दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह व्यक्ति अन्न छोड़ने को तैयार नहीं था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। फिर अब वह नदी किनारे स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को बुलाना शुरू किया, आइए प्रभु भोजन तैयार है। तब उसके बुलाने पर भगवान पीताम्बर धारण किए हुए 4 भुज रूप में प्रकट हो गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। फिर भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह फिर राजा से बोला, महाराज इस बार मुझे दुगुनी सामग्री दीजिए, क्योंकि भगवान मेरे साथ भोजन करते हैं और पिछली बार भोजन की सामग्री पूरी नहीं पड़ी। फिर राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रोताओं, तब राजा बोला, मुझे विश्वास नहीं कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं भी व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। श्रोताओं, तब व्यक्ति ने कहा, महाराज विश्वास न हो तो चलकर देख लीजिए। फिर राजा पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। फिर व्यक्ति ने भोजन पकाया और भगवान को पुकारने लगा, परंतु भगवान नहीं आए। अंततः उसने कहा, हे प्रभु, यदि आज आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब जब व्यक्ति प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा तो भगवान शीघ्र ही प्रकट हुए और उसे रोक लिया। फिर उसके साथ बैठकर भोजन किया और अंत में उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। श्रोताओं, यह देखकर राजा ने सीखा कि व्रत उपवास का फल तभी मिलता है जब मन शुद्ध हो। फिर राजा भी सच्चे मन से व्रत करने लगा और अंत में एकादशी व्रत के पुण्य से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रोताओं, अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा। एक समय एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता था। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, सभी फलाहार करते थे। फिर एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सड़क किनारे बैठ गए। उसी समय राजा उधर से निकला और सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब स्त्री बने भगवान बोले, राजन, मैं बेसहारा हूँ, इस नगर में मेरा कोई अपना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? तब राजा उस रूप पर मोहित हो गया और कहने लगा, तुम मेरे साथ महल चलो और मेरी रानी बनकर रहो। फिर भगवान ने उसकी सभी शर्तें मान ली और राजा ने उसे अपने महल में रानी बना लिया। फिर अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। तब रानी ने सभी को आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गए, जिससे राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। तो बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया, जिससे माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर उसने रोने का कारण पूछा।
तब माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और ज़रूर होगी। श्रोताओं, फिर राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप में भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और असली बात बताई। भगवान बोले, राजन मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। फिर भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोले, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। श्रोताओं, फिर उसी समय एक दिव्य विमान वहाँ पर उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो श्रोताओं, ये थी आज की कथाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथाएं पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और एकादशी माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।